नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता सिंह आपको चक्कर से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी। चक्कर जैसे हम सबको कुछ भी ऐसा लक्षण जैसे कमज़ोरी महसूस होना या चीज़ों का घूमना या जी मिचलाना, ऐसा जब भी होता है तो हम सभी ये सोचते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है। तो साइंटिफिकली चक्कर क्या है? चक्कर के जो शब्द है उसी से कई चीज़ें हमारी डिफ़ाइन हो जाती हैं। जैसे चक्कर से समझ में आता है कि चीज़ें घूमने वाला, गोल गोल कोई चीज़। तो चक्कर यूजुअली यही है कि जब हमें एक स्पिनिंग सेंसेशन फील हो, स्पिनिंग सेंसेशन एक्चुअली ना हो और वो हमें सिर्फ महसूस हो, तब मतलब होता है चक्कर। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जैसे आंखों के सामने अंधेरा छाया या कमज़ोरी सी महसूस करी, तब भी वो लोग उसको चक्कर कहते हैं। तो जब भी चक्कर आए तो हमें क्या करना है, इसके विषय में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना ये है कि हमें चक्कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमें आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा है या कमज़ोरी सी महसूस हो रही है तो हमें इसे चक्कर नहीं समझना है और हमें उसके लिए क्या करना है। जब भी ऐसा हो तो हमें पहले तो अपने पोजीशन को स्टेबल कर लेना है। जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अगर खड़े होने पर आया है तो बैठ जाएं, बैठने पर आया है तो लेट जाएं। जैसे ही हम अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लेते हैं या नीचे बैठ या लेट जाते हैं तो हमारी आंखों के सामने जो छाने वाला अंधेरा है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो फिर से पूरी तरह पहुंचने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा अक्सर इसी वजह से छाता है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो ब्रेन में उतना मेंटेन नहीं हो पाता। अब अगर आपको स्पिनिंग सेंसेशन फील हो, अगर आप कहीं चल रहे हैं या उठ बैठ रहे हैं, किसी पोजीशन के बदलाव पे आपको चक्कर आए, तो एक बिल्कुल बेसिक सी बात समझनी है कि जितने भी चक्कर आते हैं, जो स्पिनिंग सेंसेशन फील होते हैं, उसमें मैक्सिमम का कारण कान में होता है। और कान से आने वाला जो भी चक्कर है वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। वो थोड़ी देर के लिए अगर आप अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लें, जैसे 1 से 2 मिनट के लिए उसी पोजीशन पर रुक जाएं, तो वो चक्कर 20 सेकेंड्स में खुद ब खुद सबसाइड कर जाएगा और जब आप दोबारा से पोजीशन बदलेंगे तभी वो दोबारा से आएगा। तो जब भी आपको कभी ऐसी कंडीशन में चक्कर आए जहां आप अकेले हो और कोई आपको मदद के लिए ना उपलब्ध हो, तो वहां पर आपको करना ये है कि उसी जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं या खड़े ही रह जाएं अगर बैठना या लेटना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पोजीशन को चेंज करेंगे तभी आपको दोबारा से चक्कर आएगा। अब इस चक्कर आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम चक्कर का कारण जो है वो कान में ही होता है। बेसिकली हमारे कान में जो है, जैसे हम सभी लोग ज़्यादातर जो मेडिकल साइंस नहीं जानते हैं वो ये हमारे इस हिस्से को ही कान समझते हैं, जबकि ये हमारा असली कान नहीं है। ये तो सिर्फ एक फ्लैप है जो ये दिखाता है कि इस जगह पर हमारा कान है। हमारा कान बेसिकली शुरू होता है इस नली से। इस नली से साउंड जो है वो नली के द्वारा हमारे पर्दे तक पहुंचती है और पर्दे के द्वारा हमारे इनर ईयर में पहुंचती है। और ये जो इनर ईयर है, यही इनर ईयर बेसिकली हमारा बैलेंसिंग सेंटर है। हमारे बॉडी की मैक्सिमम बैलेंसिंग इसी इनर ईयर के द्वारा होती है। तो इस इनर ईयर में जब भी कुछ भी गड़बड़ होगी, चाहे वो फ्लूइड का अधिक होना, फ्लूइड का कम होना, कोई पार्टिकल का आ जाना या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, तो जब ऐसा कुछ भी होता है तो फिर हमें चक्कर जैसा महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमने आपको बताया कि जो ईयर से रिलेटेड चक्कर होते हैं वो बहुत लंबे समय तक, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन 4 दिन तक लगातार आता रहे। वो कुछ समय के लिए आएगा और उसके बाद जब हमारा जो इनर ईयर है वो फटीग की कंडीशन में चला जाएगा तो स्पॉन्टेनियसली वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें अपनी पोजीशन को सेम पोजीशन पे मेंटेन करना है और जल्दी जल्दी उसको बदलते नहीं रहना है। और जब भी हमें ऐसा लगे उसके बाद तुरंत हमें बिना दवा खाए, दवा खाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि कई बार दवा खाने के बाद हमारे जो टेस्ट हैं या डायग्नोसिस है वो हमें नहीं मिल पाती। तो हमें बिना दवा खाए अपने डॉक्टर के पास जा कर के उससे कंसल्ट करना है। थैंक यू।